जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल दुर्गेश सर में समय। आज फिर हम लेके आए क्लास 10वीं के एमपी क्वेश्चनों का संग्रह। तो आज हम पिछली दो क्लास में हमने कुछ एमपी क्वेश्चन देखे अध्याय 1 के। आज एक दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो वो मैं कराऊंगा, है ना दोस्तों। तो देखो ये क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें ये सिद्ध करना है। हमें सबको पता है कि कर्णी 5 अपरिमेय संख्या होती है ना। कर्णी 5 कर्णी 7 जो भी है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमें यहाँ सिद्ध करना है दोस्तों। तो सिद्ध करना है, हमें पता है ऑलरेडी कि अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन सिद्ध करना क्या है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो भी बोला गया उसको हम उल्टा मान लेंगे, है ना। हमारी कल्पना उल्टी मान लेंगे। जैसे मान लो, माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। मतलब कहने वाला है कि हमको क्या करना है, इसका विरोधाभास मानना है, जो इसका उल्टा हो। तो सिद्ध कीजिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हमेशा मानना है कि माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। इतना मानने के बाद क्या करना है, जब ये परिमेय संख्या होगी, कर्णी 5 जब परिमेय संख्या होगी तो कर्णी 5 को हम लिख सकते हैं कर्णी 5 बराबर पी बटे क्यू। अब पी बटे क्यू होती है क्योंकि परिमेय संख्या होती है। जहां कोष्टक में लिख दो, जहां पी और क्यू पूर्णांक है एवं सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, कोई सा पूर्णांक हो सकते हैं, और एवं सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसी दो संख्या है जिसका गुणनखंड एक हो, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो। जैसे मैंने आप लोग बताया था पिछली क्लास में कि 17 और 15 की बात करेंगे, तो 17 और 15 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक आएगा दोस्तों, है ना। मतलब इनमें इसका सिर्फ एक गुणनखंड है, मतलब एक का इसमें 17 में जाएगा, 15 में जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे मान लो 13 और 17 का भी एक गुणनखंड आएगा दोस्तों, है ना। मतलब इसका गुणनखंड सिर्फ एक होना है, एक के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सहभाज्य संख्या समझ में आ गई। सहभाज्य संख्या जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, उसके अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हमने ये लिख दिया सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब आपको क्या करना है दोस्तों, कि दोनों पक्षों को वर्ग करना है दोस्तों। तो वर्ग करना है तो देखो, ये कर्णी 5 का वर्ग करोगे, इधर भी वर्ग करोगे तो पूरे का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, कर्णी 5 का वर्ग और इसका पूरे का वर्ग। इसको हल करेंगे तो आएगा दोस्तों 5। कितना आएगा, 5। और इसको सोल्व करें तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आएगा। मतलब घात को आप दोनों में बांट सकते हो दोस्तों, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि क्यू को इधर ले आओ, पक्षांतर दो, क्यू इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटे 5। इसको दोस्तों समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1। अब क्या होगा दोस्तों, समीकरण 1 हो गया। तो आप यहां देख रहे हो कि पी स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 5। गुणनखंड मतलब जिसका भाग चले जाए, तो पी स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 5 है। पी की जगह जैसे मान पी स्क्वायर का गुणनखंड दोस्तों, पी स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 5। मतलब कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। मतलब पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 होगा दोस्तों। तो हम लिखते हैं कि पी स्क्वायर का गुणनखंड, एक गुणनखंड 5 होगा, और तथा P का भी गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा। कैसे दोस्तों, मतलब P स्क्वायर गुणनखंड 5 है तो P का कैसे है दोस्तों, जैसे मान लो P के स्थान पर अपन रखते हैं 5, ठीक है दोस्तों। अब 5 रखेंगे P के स्थान पर, तो P स्क्वायर जो है मतलब कैसे डिवाइड करना है, 5 से, तो P स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे 5। मतलब ये कट जाएगा 5 बार दोस्तों। तो सेम जैसे पी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर डिवाइड है 5 से, तो पी कैसे, पी के जगह पर आप स्क्वायर हटा दो, तो ये 5 से 5 ये भी कट जाएगा। मतलब एक बार दोस्तों कहने मतलब जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा दोस्तों। पी के स्थान में कोई सी संख्या आ सकती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा कथन ए हो जाएगा दोस्तों। इसको कथन ए नाम दे दो।
ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो है पी स्क्वायर को अपन मान लेंगे पी बराबर मान लेंगे क्या मान लें अपन 5m, जहां जहां m एक पूर्णांक है। आपको p को कुछ मानना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो p आप क्या मान लोगे 5m, जहां m एक पूर्णांक है, मतलब m कोई सा भी एक पूर्णांक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है ना। तो पूर्णांक हो तो हमने मान लिया कि माना p बराबर 5m, कुछ भी ले सकते हो आप, p बराबर आप 5a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 5 में लेना है आपको दोस्तों। ठीक है, अब हमने जब p मान लिया कि 5m हो गया तो आप यहाँ p का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, अब p का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर p का मान 5m का वर्ग, क्योंकि घात p की घात 2 है तो इसका भी घात 2 करना पड़ेगा, और बटे में 5। इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर आएगा दोस्तों, और बटे में 5 आएगा दोस्तों। अब क्या होगा, 5 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों 5 से, तो ये क्यू स्क्वायर हो गया बराबर 25 5 बार जाएगा दोस्तों, m स्क्वायर बटे कुछ नहीं आएगा दोस्तों। अब क्या करना है, 5 को आप पक्षांतर करके क्यू के बटे में ले आओ, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर दोस्तों। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जैसे क्यू यहाँ p का गुणनखंड 5 था, वैसे यहाँ पर q का गुणनखंड भी 5 है दोस्तों। अतः यहाँ क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो q का गुणनखंड भी 5 होगा दोस्तों। मतलब समीकरण 2 और इसको कथन ए और कथन बी नाम दे दो। यहाँ क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है दोस्तों, तो q का गुणनखंड भी 5 होगा। तो आप जब देखोगे यहाँ पर कि p का भी गुणनखंड 5 आ रहा है, q का भी गुणनखंड 5 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए था सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि संख्या ऐसी दो संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो, एक के अतिरिक्त दूसरा ना हो। तो यहाँ 1 के अतिरिक्त हमें 5 मिल रहा है दोनों का, है ना, मतलब एक तो होना था, 1 के अतिरिक्त दूसरा ना हो, तब वो हमने जो कल्पना की थी, हमने जो माना था वो सत्य हो सकता है दोस्तों। लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ 1 के अतिरिक्त 5 भी गुणनखंड आ रहा है दोस्तों, तो हमारी जो भी कल्पना हमने की थी, ये जो माना हमने, ये हमारा पूरा गलत है दोस्तों, मतलब विरोधाभास है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि कथन यहां कर देते हैं, कथन ए व बी से हम कह सकते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है दोस्तों। इतना करना है दोस्तों आपको। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको दोस्तों कि जो भी दिया है उसको आप उल्टा मान लो, विरोधाभास मान लो, है ना, मतलब कल्पना कर लो कि जो दिया है, जैसे परिमेय अपरिमेय दिया तो उसको परिमेय मान लो। तो वही चीज हमने किया कि हल माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब ये मान लिया हमने। जब कर्णी 5 परिमेय संख्या हो गए दोस्तों तो उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने वही किया कि कर्णी 5 बराबर p बटे q लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है दोस्तों। पूर्णांक मतलब कोई भी अंक हो सकता है दोस्तों। एक सहभाज्य संख्या भी है, सहभाज्य ये पॉइंट है मेन। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जब ये परिमेय होगा तो संख्या ये दोनों कैसे होगी, सहभाज्य होगी दोस्तों। जब ये परिमेय संख्या होगी तो वो सहभाज्य होगी दोस्तों। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका एक गुणनखंड हो, एक के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड नहीं हो। तो हम जब इसको सोल्व करते आगे तो दोनों पक्षों में वर्ग करना है दोस्तों, कर्णी हटाने के लिए। जब वर्ग हट जाएगा तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों दो। अब आपको क्या करना है कि p के बटे में 5 को लाना है, तो q को पक्षांतर कर दो, 5 को नीचे ले आओ, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप देखो p स्क्वायर गुणनखंड 5 है तो p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 होगा तथा p का भी गुणनखंड 5 है दोस्तों। इसको समीकरण 1 मान लेना और इसको कथन a मान लेना। ठीक है, अब आपको इतना करना है स्टेप के बाद, ये स्टेप के बाद इतना करना है कि जो हमारा 5 के ऊपर है p, उसको आप मान लोगे 5 है,
और m क्या है, जहाँ m एक पूर्णांक है, पूर्णांक कुछ कोई सा अंक हो सकता है। उसके बाद p का मान समीकरण 1 में रखना, जो p का मान हमने माना है उसको समीकरण 1 में रख दोगे, तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों। तो 5 का वर्ग 25 और m का वर्ग m स्क्वायर होगा, 5 से 1 कट जाएगा 5 बार, 5 एकम 5 और 1 कट जाएगा 5 बार, तो क्या आएगा दोस्तों, q स्क्वायर बराबर 5m बचेगा। अब 5 को पक्षांतर करके q के बटे में लाना है, सेम q जैसे p के बटे में 5 थे वैसे q के बटे में लाना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो q स्क्वायर का गुणनखंड 5 है और q का गुणनखंड भी 5 होगा दोस्तों। तो समीकरण 1 और समीकरण दोनों हमें ये सिद्ध कराते हैं दोस्तों कि हमें P और Q के सहभाज्य के नियम के अनुसार 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 एक गुणनखंड मिल रहा है दोस्तों, है ना, 1 के अतिरिक्त तो 5 और मिल रहा है। तो हमें तो मेन जो हमने कल्पना की थी उसके अनुसार तो सिर्फ 1 गुणनखंड चाहिए था, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं चाहिए था, लेकिन हमें 2 गुणनखंड मिले। मतलब हमने जो भी माना, मतलब कथन A और कथन B से हम कह सकते हैं कि जो भी हमने माना है वो सब क्या है, हमारी कल्पना गलत है और करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं जिसके आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों। क्या है दोस्तों, करनी 2 और करनी 3, ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 की जगह करनी 2 लिख देना है, एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसे ही करनी 5 की जगह करनी 3 लिख देना है और अपरिमेय संख्या है। उसके बाद सेम दोस्तों, सेम कुछ नहीं चेंज करना है दोस्तों, बस आपको जहां करनी 5 दिखे वहां करनी 2 आ जाएगा, यहाँ करनी 2 आ जाएगा, तो यहाँ वर्क करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2 का वर्ग सेम यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करो, p का मान 2m मान लोगे दोस्तों, है ना, जैसे 5 था 5m माना, यहाँ पर 2m मान लोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अगर एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो 2 और करनी 3 का आप कर सकते हो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। ये सवाल मतलब अब ये क्वेश्चन भी उदाहरण आपकी किताब का है दोस्तों, उदाहरण 6 दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है दोस्तों, है ना। सेम इसके जैसे क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 है सेम, तो सेम क्वेश्चन है, आपको बस इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे दोस्तों। तो क्या करना है, जो भी दिया गया है उसको उल्टा मान लो, उसका विरोधाभास मान लो दोस्तों। आपको हर एक क्वेश्चन में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले में हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीज करना है। तो क्या करना है, माना 5 माइनस करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। जो भी था हमने उसको उल्टा मान लिया, माना, ठीक है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस करनी 3 को हम लिख सकते हैं p बटे q के रूप में दोस्तों। अब p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, पूर्णांक एवं सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको लिखना है कोष्टक में। अब क्या करना है आपको दोस्तों, करनी 3 को क्या करना है, अलग करना है दोस्तों। अलग मतलब कि जो भी उसके साथ संख्या है उसको पक्षांतर के दूसरी साइड करना है, और करनी जो 3 है उसको सिंगल करना है दोस्तों, अकेला करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि जो भी है 5 को आप उधर पक्षांतर कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, करनी 5 को उधर ले जाओ या फिर करनी 3 को उधर ले आओ और इसको p बटे q को इधर ले आओ दोस्तों। तो क्या आएगा, 5 यही है, ये इधर उठ के आ जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, मतलब यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा p बटे q दोस्तों। और बराबर में करनी 3 जब उधर उठ के आएगी यहाँ से तो माइनस को उधर प्लस हो जाएगा दोस्तों। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम चाहते तो 5 का भी उधर पक्षांतर कर दें, लेकिन करनी 3 हमें माइनस में मिलता है दोस्तों, है ना। तो हमें क्या करना है, करनी वाली संख्या माइनस में प्लस में, तो हमने क्या किया, करनी 3 का उधर पक्षांतर कर दिया और इसको इधर ले आया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, आप इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसके बटे कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, q आएगा दोस्तों। अब तिरछा गुणा तो 5q माइनस p, 5q माइनस p। तो अब हमने जो माना है कि, तो यहाँ देखो p और q, p और q सहअभाज्य, p और q पूर्णांक है, तो 5q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या होगी, अतः करनी 3 भी परिमेय संख्या होगी। कहने मतलब है दोस्तों कि p और q क्या है, पूर्णांक है। जब भी पूर्णांक होगा तो वो परिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो p और q पूर्णांक है, तो ये जो भी आया हमारे सामने दिख रहा है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। p और q क्या है, पूर्णांक है, तो ये जो हमारे आया है वो भी क्या होगा, पूर्णांक। और पूर्णांक जब होगा और ये परिमेय संख्या होगी तो उसके बराबर वाली संख्या भी
परिमेय संख्या होगी दोस्तों, मतलब करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं क्या करोगे, हम जानते हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5q माइनस p बटे q अपरिमेय संख्या होगी। तो हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या की होगी, तो 5 माइनस 3 भी अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन आपको करना है 3 प्लस 2 करनी 5 वाला दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। लेकिन आपको करना कैसे, सेम यही का ये मैटर रहेगा दोस्तों, बस आपको चेंज क्या करना है कि 5 माइनस करनी 3 की जगह आएगा 3 प्लस 2 करनी 5, 3 प्लस 2 करनी 5, 3 प्लस 2 करनी 5 पी बटे क्यू। अब आपको क्या करना है पक्षांतर दोस्तों, इसको इस प्रकार से, जब हमने 3 प्लस 2 करनी 5 को पी बटे क्यू मान लोगे ये वाली स्टेप, तो सबसे पहले पक्षांतर करना है 3 का, तो 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। अब बचे क्या, 2 करनी 5 इधर बचेगा दोस्तों। अब हम ये जब 3 उधर आएगा तो इसके बटे हम कुछ 1 मान सकते हैं दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्यू आएगा दोस्तों, क्यू आएगा तो 3 गुना हो जाएगा, पी एकम पी और 3 क्यू हो जाएगा दोस्तों। अब ये 2 कहां से आया, 2 हमारे हाथ से उठ के यहाँ चलेगा दोस्तों पक्षांतर होके, तो क्या हो गया 2 करनी 2। क्यों हमने किया 2 को इधर, क्योंकि हमें करनी 5 अकेला चाहिए था दोस्तों, सिंगल कर देना, पूरा अकेला कर देना उसको दोस्तों, है ना, उसका साथी कोई रहने नहीं लगा उसके पास। तो ये पूरा अलग हो गया दोस्तों। अब अलग हो गया तो सेम ही आपको लगाना है, पी और क्यू पूर्णांक है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों, p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या होगी। अतः करनी 3 की जगह आ जाएगा करनी 5, अतः करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी दोस्तों। लेकिन हम जानते हैं करनी 3 की जगह आ जाएगा करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, इसलिए p माइनस 3q बटे 2q आ जाएगा, भी एक अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो 5 माइनस करनी 3 की जगह आ जाएगा 3 प्लस 2 करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। इस प्रकार से हम इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और आगे अगली क्लास में जो हमारी कल स्टार्ट होगी दोस्तों, अध्याय 2 स्टार्ट होगा, तो आपको ये क्लास को अच्छे से समझना है और इसके पहले जो भी एक क्लास मैंने करवाई है 2 क्लास, उसको अच्छे से समझना है दोस्तों। तो आपका अध्याय 1 मैंने पिछले 3 मतलब इस वीडियो में और पिछले 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया दोस्तों, जो मेरे हिसाब से आईएमपी लगा दोस्तों। तो तीनों क्लास अच्छे से देख लेना दोस्तों। अगर आप लोग ये तीनों क्लास अच्छे से देख लेते तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों,